मैंने लिखा है CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स दिस कंपाउंड, और हमसे बोलते हैं कि अगर हमने 4 मोल CaCO3 लिया तो कितना मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, बता सकते हैं? 4 मोल्स। 4 मोल, सर 4 ही होगा। 4 ही होगा। सबको समझ में आ रहा है ना ये बात? तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड था, आपको समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि PbSH2O2 कंबाइन टू फॉर्म PbSO4H2O, इसके 5 मोल ऑफ PbS हैं और 18 मोल ऑफ H2O2 हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कि जब हम इसके 5 मोल और इसके 18 मोल्स लेते हैं तो कितने मोल्स ऑफ PbSO4 बनेंगे? बोलिए, अब कितने बनेंगे? तो अब आपको ये नहीं समझ में आता है सबसे पहले कि यार यहाँ तो सिर्फ एक ही था तो हम आइडेंटिफाई कर लेते थे, इसको इसके साथ बैलेंस कर देते थे। यहाँ दो दो हैं, तो अब किसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करें? पॉइंट सही है ना? यही सोचना कि हम पीबीएस को बेस बना के कैलकुलेट करें कि H2O2 को बेस बना के कैलकुलेट करें। क्यों गाइस, प्रॉब्लम है कि नहीं है ये? हाँ सर। केस तो अगर केस ऐसा हो जाए कि जहां पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो जाते हैं, मोर देन वन रिएक्टेंट्स हो जाते हैं, वहां पर हमें सेलेक्ट करना पड़ता है लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जरा ध्यान से फोकस करिएगा। हमारे पास ये 2 मोल्स है और ये 3 मोल्स है। आपसे हम पूछ रहे हैं सी कितने मोल्स बनेगा। तो अब आप देखिए ए और बी कंबाइन करके सी बनता है, तो ये 2 मोल्स है और ये 3 मोल्स है, तो सी कितना बनना चाहिए? 2 ही बनेगा, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा 2 मोल्स के बाद, तो ये अकेला तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो आपने कितना इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पहले कंज्यूम हो रहा है, इसीलिए ये डिसाइड करेगा। वही चीज हमें यहाँ भी फाइंड करनी पड़ेगी कि पहले कंज्यूम कौन सा हो रहा है। तो पहले हाँ, तो इसे फाइंड करने के लिए हमें एक टर्म सीखना होगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लेंगे तब हम बता पाएंगे कि किसको बेस बना करके कैलकुलेशन हमें करना है। तो थोड़ा सा 2 लाइन लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि कैसे इसको फाइंड करते हैं। लिखिए जरा।
देखिए मैंने क्या लिखा है, मैं पहले पढ़ देता हूँ, स्टेटमेंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Reaction in which more than one reactants are reacting and if they are not present in the same molar ratio as the balance equation requires, then one has to find out the limiting reagent. अब ये स्टोरी तो हो गई बड़ी, समझने वाली बात ये रही। Reactant which consumed initially, reactants which consumed initially, जो पहले खत्म हो जाएगा, that is called limiting reagent. Find कैसे करना है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, LR, limiting reagent is what? नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हम इसे देख करके बता पाएंगे कि इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो मोल्स हमें गिवन है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, पीबीएस का कितना है सर 1 और H2O2 का 4 सॉल्व करें, ये कितना आ रहा है 4.5 और ये कितना आ रहा है 5 तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहला काम क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है, यानी इसको बेस बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्विंग कैसे होगी, तो हमें देख के क्या पता चल रहा है, 4 मोल ऑफ H2O2 gives 1 ऑफ PbSO4। ठीक, तो हमारे पास H2O2 के कितने मोल्स हैं 18, तो 18 मोल्स के लिए कितना होगा, समझ में आया क्वेश्चन आपको? यस सर। सर वो 4.5 मोल्स ऑफ PbSO4 है क्या? हाँ जी, ठीक है। ठीक। और एक बात जरा समझ लीजिए, अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ डाउट आ रहा है, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं पढ़ाते पढ़ाते मैसेज भी रीड करूंगा? आपको लगता है ये पॉसिबल है कि मैं ऐसे लिखता रहूं, समझाता रहूं और मैसेज पढ़ता रहूं? तो एटलीस्ट आप बोल सकते हो ना। आप मुझे अगर मैसेज करोगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, फिर आपका डाउट वो डाउट बना रहेगा। इसलिए अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आज आप मैसेज दोगे, फिर वो इग्नोर हो जाएगा। सबको क्लियर है ये? सर आप एक बार स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं? हाँ, रिएक्शन इन विच मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग and if they are not present in the same molar ratio as the balance equation requires। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं और वो उस तरीके से बैलेंस नहीं है, जैसे यहाँ पे 4 मोल है और यहाँ पर 1 मोल, अगर इस तरीके की बैलेंसिंग आ रही है तो हमें ऐसी रिएक्शन में फाइंड करना होगा लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए इसका 1 मोल, इसका 4 मोल, यानी कैसा है, इवन बैलेंसिंग नहीं है। हमने आपसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, A + B gives C, आपने फटाक से आंसर बता दिया, इसका 2 है इसका 3, क्यों? क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम था। तो अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना पड़ता है। मैं और क्वेश्चंस आपको कराता हूं, इस पर आप कॉपी कर लीजिए पहले। तो नीचे जो ग्रीन में लिखा है उसमें 18 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 18 है। ये 18/4 लिखा है। नहीं तो साइड में जो ग्रीन में लिखा है ना पूरा। अच्छा, 4 मोल ऑफ H2O2 gives 1 मोल ऑफ PbSO4, तो 18 मोल ऑफ H2O2 gives, यस सर। सॉल्व हो जाए तो बताइए, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। सर अगर H2O के 20 मोल्स होते तो बैलेंस हो जाता। वापस बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अगर H2O के 20 मोल्स होते तो बैलेंस हो जाता है। H2O के 20 मोल्स, सर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अगर 20 मोल्स होते तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं फाइंड करना पड़ता ना। हाँ, फिर जरूरत नहीं थी फाइंड करने की, फिर किसी को भी एक को लेके सॉल्व करते हैं। हम एक बार में एक ही यूज कर सकते हैं, अगर दोनों सेम है तो कोई भी यूज कर लो।
सर एक बार वापस समझाना कैलकुलेशन। 4 मोल H2O2 gives 1 मोल PbSO4, तो आपके पास 18 मोल्स है, तो 18 मोल्स गिव्स सर और ये 18 डिवाइड बाय 4 हम लोग ने क्यों किया, मतलब इसलिए किया ताकि लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाए जिससे हाँ, सबसे कम हो। ये हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए करते हैं। बाकी मेथड तो अपना ओल्ड मेथड है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए एडिशनल स्टेप है। मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन भी इरेज कर दूं ना? Yes, sir. देखिए मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, मैं रीड कर देता हूँ। याद रखिएगा, रिएक्शन अगर गिवन नहीं है तो आपको खुद से लिखनी होगी, उसके बाद उसे बैलेंस करना होगा, फिर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना होगा और उसके बाद अप्लाई करना होगा। पहला क्वेश्चन है 170 ग्राम ऑफ H2S रिएक्ट विद 256 ग्राम ऑफ SO2, फाइंड द अमाउंट ऑफ सल्फर फॉर्म। यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख दी है क्योंकि आपको नहीं आती है। दूसरा है मास ऑफ MgS फॉर्म्ड व्हेन 2 ग्राम ऑफ Mg रिएक्ट विद 2 ग्राम ऑफ सल्फर।
यहाँ पर आप रिएक्शन लिख पाएंगे, इसलिए मैं रिएक्शन नहीं लिखा है। थर्ड, आपको रिएक्शन गिवन है A+2B gives 3C. If 8 moles of A and 10 moles of B react to give how many moles of C? ये रिएक्शन आपको खुद से करनी है। फोर्थ, ये रिएक्शन गिवन है, how many moles of BaCl2 required to produce 0.5 mole of FeCl3? स्टार्ट करिए सॉल्व करना। सर सेकंड क्वेश्चन में 2 grams है।
गाइस सॉल्व हुआ क्या? Yes. चालू करिए, जल्दी जल्दी करिए। आंसर चैट बॉक्स में भेजिए आप लोग, जिससे मेरा ऑडियो ऑन है उसी पे ही भेजना है आपको। हो गया भाई सबका? आंसर्स भी नहीं दिए हैं सबने, बहुत कम लोगों के आंसर्स आए हैं। सर एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन। जल्दी करो जल्दी करो।
सर बोलिए। सर इसका मतलब रिएक्टेंट एंड में ओनली 1 मोल ऑफ A कैन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B ना? हाँ, स्टार्ट करें भाई। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्व करना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जरा। 170 ग्राम H2S, तो मोल्स में बदले कितना आ रहा है? 5 सर 34 5 मोल्स ना। और SO2 के कितने मोल्स हैं? 256 बाय 64 कितने मोल्स? 4 मोल्स। सर 4 4 मोल मोल ठीक है, इसका 4 इसका 5। पहले रिएक्शन को बैलेंस करो। सर 2 1 2 3 यहाँ कितना आ रहा है? 3। हाँ सर यहाँ भी 3 होगा फिर तो। ऐसा सही है ये बैलेंसिंग? No, sir. देख लो भाई, 2 1 2 क्योंकि बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 2 1 2 3 अभी ठीक है ना? हाँ सर हाँ। अब जरा पहले लिमिटिंग रीजन निकालने पड़ेंगे हमको। यहाँ 2 और यहाँ 1, तो लिमिटिंग रीजन क्या हुआ? करेक्ट है? हाँ कि ना? हाँ सर अब इसे बेस बना करके हमें सॉल्व करना है। हमसे पूछा सल्फर कितना बनेगा, तो 2 मोल्स H2S gives 3 मोल सल्फर। तो आपके पास कितने मोल्स थे टोटल? 5 मोल्स। तो 5 मोल H2S gives 3/2 into 5, यानी कि 7.5 मोल्स। करेक्ट है कि नहीं? क्यों भाई? इज इट राइट? और इसको वेट में निकालना है। हाँ, कन्वर्ट कर दो, वो तो फिर इजी हो गया। मुझे पहले बताइए, इतना जो किया है हमने, कितने लोगों ने रॉन्ग किया है इस क्वेश्चन को? जल्दी बोलिए, कितने लोगों का रॉन्ग हुआ है ये? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए जिसका जिसका रॉन्ग हुआ है। ठीक है, अब एक एक करके बताइए। आदिनाथ, आपका क्या रॉन्ग हुआ? मैं बैलेंस ही नहीं किया था, भूल गया। मैंने बोला था, कोई बात नहीं। चलिए अमितेश, आपका क्या रॉन्ग हुआ? सर वो मोल्स का कन्वर्ट नहीं हुआ। अच्छा, कन्वर्ट ही नहीं किया। अभी समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ठीक है। प्रत्युष, आपका? सर वो 5 मोल्स को डिवाइड बाय 2 नहीं किया। अच्छा, ओहो, लिमिटिंग रीजन नहीं फाइंड किया। अभी समझ आ गया?
यस सर। ठीक है, शायन आपका? सर वही सेम मिस्टेक, 5/2 नहीं किया। चलिए अभी ध्यान रखिएगा। दक्ष आपका? आखिर में सल्फर का नहीं निकाला। अच्छा, इशिता आपका? और वो आपने ग्राम्स को पहले मोल्स में लेके फिर किया, मैंने मोल्स को ग्राम्स में लेके रेशियो ले लिया, फिर कैलकुलेशन एरर हो गई। हाँ नहीं, आप देखिए लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए कंपलसरी मोल्स चाहिए आपको, तो मोल्स तो निकालना ही पड़ेगा पहले आपको, है ना। मैं फर्स्ट वाला इरेज कर रहा हूँ, किसी को कॉपी तो नहीं करना है? चलिए मैं कर देता हूँ उसको इरेज। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। Mg प्लस सल्फर गिव्स MgS, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं पहले ये चेक कर लें, फिर मोल्स निकालें। 2 ग्राम मैग्नीशियम है तो 2/24, 2 ग्राम सल्फर है 2/32। अब बताइए लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए 1 1 दोनों ही है तो फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आने वाला है? सल्फर। सल्फर। ठीक, बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1 मोल सल्फर गिव्स 1 मोल MgS, तो 2/32 मोल्स कितना आ देगा? 1/1 इंटू 2/32। ठीक यस। है, किसका किसका रॉन्ग हुआ अभी? हाथ उठाइए भाई, कितने लोगों ने रॉन्ग किया आपकी? रश्मि का, और बाकी लोगों का सही है? बताइए आपने बेटा क्या गड़बड़ किया? तो मैं कंफ्यूज हाँ। हो गई थी इस बैलेंसिंग में। आई थॉट इसमें भी बैलेंसिंग होगा। अच्छा, इसमें तो बैलेंस करना ही नहीं था, ऑलरेडी बैलेंस है, बट अभी क्लियर है ना आपको? यस सर। तो हम क्या गड़बड़ हुआ? तो मैंने Mg को लिमिटिंग रिएजेंट लिया था। कैसे लिया आपने? डिवाइड करके नहीं देखा आपने? अभी समझ में आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? हाँ सर। ठीक है बेटा, चलिए 8 मोल्स ऑफ A एंड 10 मोल्स ऑफ B। क्या है लिमिटिंग रिएजेंट इसमें? सर बी। B, परफेक्ट। अभी क्या पता चल रहा है कि 2 मोल ऑफ B से 3 मोल ऑफ C मिलेगा, तो 10 मोल ऑफ B से क्या होगा? 15 मोल ऑफ C। सही है? हाँ सर। अभी कितने लोगों ने रॉन्ग किया? यस सर। किसका किसका गलत हुआ? हाथ उठाइए। सबका सही है, वेरी गुड। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ तो बहुत सिंपल दिया है, हाउ मेनी BaSl2, लेकिन हाँ बैलेंस तो करना पड़ेगा। 2 Fe। सर हाँ सर आपने वो mg वाले में 2/24 क्यों लिया? 2 आपको मोल्स निकालना है, आपको ग्राम दिया था, क्वेश्चन पढ़िए आप, 2 ग्राम यस लिखा है, सर। तो मोल्स कैसे निकालते हैं आप? सर मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है। अच्छा, कर लीजिए करेक्शन तो फिर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, रिएक्शन को बैलेंस किया। अब आपको पूछ रहा है, यहां से देख के ये पता चल रहा है कि 2 मोल FeCl3 से gives 3 मोल BaCl2। तो आपके पास कितने हैं? 0.5, तो 3/2 इंटू 0.5 कितना आएगा? 0.7। 0.5। अभी कितने लोगों ने रॉन्ग किया? बोलिए भाई, किसका किसका गलत हुआ? हाथ उठाइए। सबका सही है, वेरी गुड। मैं इरेज कर रहा हूं ऊपर से और क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे।
मैंने एटॉमिक वेट्स भी दे दिए हैं आपको अब की बार। स्टार्ट करिए क्वेश्चन सॉल्व करना। तो वो 6 मोल्स है ना, 6 मोल्स ऑफ HCl। 6 moles of HCl। सर AgNO3 का कितना मास है? आप कैलकुलेट करिए, एटॉमिक वेट गिवन है। नहीं सर, वहाँ लिखा कितना ग्राम है सर? 5.77। ठीक है, थैंक यू।
स्टार्ट करें भाई? नो सर, लास्ट क्वेश्चन। जल्दी करो, जल्दी करो। स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ सर। पहले तो ये रिएक्शन कितने लोग कर पाए, क्योंकि विदाउट रिएक्शन तो नहीं होगा। फिर इसको बैलेंस करिए, फिर मोल्स देखिए, इसके 4 मोल हैं और इसके 6 हैं। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आया? 2 के हिसाब से लिमिटिंग रिएजेंट ये रहा। 3। अब आपको CO2 बताना है STP पर, ठीक है। 2 मोल HCl gives 22.4 लीटर ऑफ CO2। STP पर इतना ही होता है। आपके पास कितने मोल्स हैं? 6, तो कितना हो जाएगा? 22.4 2 into 6 कितना हो गया? 166.8। मैच कर रहा है कि नहीं आंसर? मैंने बराबर किया है ना? 67.2 आएगा सर। 67.2 67.2। रॉन्ग है, ठीक है। समझ आ गया सबको? यस सर। ये वाला क्या है? NaCl प्लस AgNO3 प्लस NaNO3 प्लस AgCl। ये रिएक्शन बैलेंस है, तो बहुत टेंशन की बात नहीं है। अब हमको क्या करना है? सिर्फ इनके मोल्स फाइंड करने हैं पहले। 4.7 से 5.77, दोनों को जरा डिवाइड करो तो ये 0.08। 58.5 कितना आ रहा है? ये आपका 0.08। 33 आएगा और ये आपका 0. एक सेकंड। कितना मोल्स कितना आ रहा है सर NaCl का 0.08 आ रहा है। 0.08 और इसका 0.03 ये आ रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? AgNO3। AgN।
तो कितने मोल्स AgCl के बनेंगे? इतने ही मोल्स फिर बनेंगे, उतने ही बनेंगे। बस हो गया। अभी क्लियर हो लिमिटिंग रेंज का पार्ट? यस। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाएं। नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। POAC बोलते हैं इसको। सिंपली ये क्या कंसेप्ट है कि जो भी एटम किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पूरी रिएक्शन में कंजर्व रहते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एटम ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ एटम। इसके बेसिस पे अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो क्यों करेंगे इसके बेसिस पे, क्या जरूरत है हमें इसके बेसिस पे करने की? तो आप जरा सबसे पहले तो ये देखिए कि ये एप्लीकेबल ही क्यों है। तो ये अब ये रिएक्शन है, आप देखिए अभी अभी आप सॉल्व करते थे जब कभी भी, तो आपको रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ता था। नो बैलेंस रिएक्शन रिक्वायर्ड। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको बैलेंस रिएक्शन चाहिए ही नहीं। ये किस पर बेस्ड है? एटम्स पर बेस्ड है। कैसे होगा? तो देखिए यहाँ 3 एटम्स है, पोटेशियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। तो हम पहले POAC अप्लाई कर रहे हैं पोटेशियम में। कैसे करेंगे? तो मोल्स, पोटेशियम कहां पर है? KClO3 में। तो मोल्स ऑफ KClO3, और जरा देख के बताइए कितने एटम्स हैं पोटेशियम के? सर एक ही। कितने एटम्स हैं KClO3 में? बोलिए। 1 गाइस कितने एटम दिख रहे हैं पोटेशियम? हाँ, अब पोटेशियम कहां पर है? यहाँ पर है। तो मोल्स ऑफ KCl, इसमें पोटेशियम कितने हैं? हो गया। अब आप इसके 1 इंटू वेट ऑफ KClO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 लिख दीजिए। यहाँ पे 1 इंटू वेट ऑफ KCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl लिख दीजिए। हो गया सॉल्व। इसी तरह POAC हम अगर ऑक्सीजन पे लगाते हैं तो ऑक्सीजन का सोर्स यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो क्या करेंगे? फिर से 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। हाँ 1 नहीं, कितने ऑक्सीजन है KClO3 में? 3। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी ले सकते हैं या फिर अगर चाहें तो हम वॉल्यूम भी ले सकते हैं। तो किस तरीके से चेक करेंगे? 3 इंटू वेट ऑफ KClO3 अपॉन molecular weight of KClO3 is equal to 2 weight of oxygen upon molecular weight of oxygen। या फिर आप चाहें वॉल्यूम में लिखना तो 2 इंटू वॉल्यूम एट STP बाय 22.4 लीटर। ये हो गया। अब आपको अगर Cl पे करना है तो POAC ऑफ Cl अगर हम देखें तो फिर Cl के कितने एटम्स दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में? 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, और Cl कहाँ दिख रहा है? KCl में। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl। समझ में आया? यस सर। सर तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो? क्या चीज? क्या पूछ रहे हैं? सर इसका लाइक जनरल फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं?
जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसमें? ये तो एक कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है ये। ओके सर। कॉपी हो गया? सर एक फिर मैं आपको इस पे क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करके देखिए। सर आप म्यूट हो। सॉरी, मैं कह रहा हूँ मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वेट ऑफ KClO3, फाइंड द वेट ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द वेट ऑफ KCl। आपको क्वेश्चन में दिया है कि KClO3 डिकम्पोज हो रहा है, तो पहला काम रिएक्शन लिखना और उसके बाद रिएक्शन पे अप्लाई करना। स्टार्ट करिए।
सर बोलिए। अगर रिएक्टेंट साइड में दो दो चीजें होती फिर ये अप्लाई होता। आपको एटम्स को देख करके अप्लाई करना है। मैं भी आपको एक क्वेश्चन और भी दे दूंगा, जैसा आप सोच रहे हो वैसा भी। आया आंसर सबका? भाई सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मुझे बता दीजिए। डन सर। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली इसके फॉर्मूलेस तो बोर्ड पे लिखे ही हैं, आपको देख के ही करना है। वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, ये वाला फॉर्मूला लास्ट वाला लगेगा। कितना आंसर आएगा? आपको एसटीपी पे वॉल्यूम दिया हुआ है 224, और आपको इसको भी मिलीलीटर में करना। ये हो गया। वेट ऑफ O2 आपको बताना है, मॉलिक्यूलर वेट 32 है। कितना आ रहा है बोलिए? 320। 0.32 ग्राम आना चाहिए। आया है कि नहीं आया? गाइस समझा कि नहीं? हाँ। कितने लोगों ने रॉन्ग किया? किसी का रॉन्ग नहीं हुआ? अक्षत क्या गड़बड़ किया? सर वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाला फॉर्मूला यूज किया। अरे क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन? अभी समझ आ गया ना? हाँ सोहम क्या मिस्टेक किया? सर वो ml को लीटर में कन्वर्ट नहीं किया। अच्छा अच्छा, हाँ वो मिस्टेक मेरे से भी हो जाती है, ध्यान देना है इसको, है ना? ठीक है, सेकंड पार्ट पर आते हैं। KClO3 फाइंड करना है आपको। KClO3 फाइंड करने के लिए आप वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल ही चुके हो, तो फॉर्मूला ये वाला लिखा हुआ है 3 इंटू वेट ऑफ KClO3 W। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 कितना कैलकुलेट किया आपने? 122.5। और ऑक्सीजन का वेट आपने निकाल लिया कितना? 0.32 अपॉन 32, और ऑक्सीजन एटम्स के साथ इक्वेट करना है तो इंटू 2। यही किया है हमने। कितना आ रहा है? 0.82 ग्राम। हाँ सर 0.81।
मैच कर रहा है आंसर? यस। गुड। अब हम इसको यूज करके केसीएल निकाल लेते हैं। देखो वेट ऑफ केसीएल आपने 0.82 आया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl3 हमें पता है 122.5 होता है। वेट ऑफ KCl आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl 74.5 है। इसे सॉल्व कर लीजिए, W कितना आ जाएगा 0.498। सर सर जब हमें KClO3 का वेट मिल गया तो सर हम जो POAC है वो K और Cl दोनों में से किसी एक पे भी करेंगे तो भी सर KCl का निकल जाएगा। हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हमने पहले K को यूज करके निकाला है, इसलिए हम K को ही यूज कर रहे हैं। हम इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि K हमारा परफेक्ट मैच है। आपने पहले जो यूज किया K के लिए यूज किया है ना? हाँ सर। इसलिए K को ही यूज कर रहे हैं। तो लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रीवियसली हमने क्या किया है। हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ, सॉल्यूशन जो किया हुआ वो लिखा रहेगा अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27.6 ग्राम of K2CO3 was treated by series of reagents so as to convert all of its carbon to in this compound। ठीक है, आपको इसका वेट बताना है। मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको बता देता हूँ, 698 है। आप लगाइए POAC, बाकी का तो आपको पता ही होगा। पोटेशियम का 39 होता है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। करिए अप्लाई। सर वो जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें FeCN होल लाइक 5 है कि वो 6 CN का नंबर जो है? CN 6 है, फिर उसका होल ट्वाइस है। ओके सर।
हुआ सॉल्व? नो सर, जल्दी करो जल्दी, कुछ लोगों का आंसर तो राइट आया है। साइन आपका आंसर रॉन्ग है। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारे पास रिएक्शन गिवन है वो कंप्लीट रिएक्शन है ही नहीं, उसमें से बहुत सारी चीजें मिसिंग है। ऐसे केस में हमारे पास कोई चॉइस नहीं रह जाती है पीओएसी के अलावा। बोल रहे हैं ये बहुत सारी चीजों से कंबाइन करके ये बन रहा होगा। चलो देख लेते हैं। हमें पता है कि क्वेश्चन में कार्बन और उनका पूरा कन्वर्ट हुआ, तो हमारा फोकस कार्बन को लेकर के, तो हमारा पीओएसी किस पे चलेगा? कार्बन पे चलेगा। K2CO3 का वेट 27.6। कितना मॉलिक्यूलर वेट आया K2CO3 का? 138। 138। कितने एटम्स है कार्बन के? 1। हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर वेट 698। कितने कार्बन है राइट साइड में? 12। बस हो गया, सॉल्व करो। 11.6 ग्राम आ गया। सर इसमें पोटेशियम का पीओएसी नहीं यूज कर पाएंगे? उन्होंने हमको कार्बन के बारे में बोला कि कार्बन पूरा कन्वर्ट हो रहा है, तो जो चीज पूरी कन्वर्ट हो रही है भाई कांस्टेंट रहना चाहिए ना। पीओएसी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो एटम कंजर्व वही रहेगा जो पूरा कन्वर्ट होगा। हमें तो पता नहीं पोटेशियम कंजर्व है कि नहीं, कार्बन कंजर्व है क्योंकि वो बोल रहे हैं। हाँ समझ सर में? समझ। हाँ सर। नेक्स्ट करते हैं।
देखिए ये रिएक्शन आपको गिवन है, आर का एटॉमिक वेट दे देते हैं 0.2 होता है, बाकी आपको पता है। पूछें